ठीक 3 साल पहले हमारे देश की सरहद, हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा करते हुए 20 जांबाजों ने वो सर्वोच्च बलिदान दिया जिसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है, जिसके लिए उनका नमन है। और उन 20 जांबाजों की शहादत के बाद आज उनके परिवार, आज उनका देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उनकी शहादत के 4 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने ये झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं उसमें कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन का पीएलए वही भाषा बोलता है जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये हम नहीं, ये आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। पिछले 3 सालों में, ठीक 3 साल हो गए, और पिछले 3 सालों में हमें सबक सिखाना था चीन को। हमने क्या किया? हमने चीन के साथ अपना व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 3 सालों से बना हुआ है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से हो गया, और देश की आंखों में धूल झोंकी जाती रही कोई ऐप बैन कर। यह है आपका न्याय? यह है आपका न्याय संगत होना? यह है आपका लाल आंख दिखाना? गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक सामने आए, वो बाली में था। खाने की थाली छोड़कर लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे। इस देश की सेना का शौर्य और पराक्रम तो वो है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला है। उन्होंने चीन को बार बार सबक सिखाया है। उस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन सेना के हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? 65 में से आज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से सेना को पीछे क्यों किया गया है? क्यों बफर जोन बनाया गया है? क्यों अमेरिका का राजदूत कहता है कि जब भी हम मामला उठाने की बात करते हैं, इंडिया डजंट वांट टू पोक चाइना इन द आई? क्यों हमारा स्टेटस क्वो एंटे अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक वापस मेंटेन क्यों नहीं हुई है? 3 साल हो गए इस मामले को। आज उस जांबाजों के, उन वीरगति प्राप्त लोगों के परिवार ये सवाल पूछते हैं, ये देश ये सवाल पूछता है। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है, और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है, और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है, और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था? क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस।
दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है, और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है, और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है, और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे,
50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। अगर आपके इस पर कुछ सवाल हो तो हम जरूर उसको लेना चाहेंगे। I will actually briefly make a statement in English on this. Just a little while back, the Delhi police has filed a 1,000 pages charge sheet against Brijbhushan Sharan Singh. Over 500 pages of that charge sheet are dedicated to how a clean chit has been given to him, and the whole case under POCSO has been withdrawn. The law of POCSO says that the moment a case is filed, the perpetrator, the supposed perpetrator of that crime, has to be arrested because he should not tamper witnesses, he should not intimidate victims. Nothing of that sort happened with the BJP MP. Nothing of that sort. He was at large, absolutely free for 45 long days. He could have done anything. He was giving television interviews, calling the medalists available for 15 rupees. He was talking about good touch, bad touch. He was talking about how he's going to teach a lesson to people. Not a word from the Prime Minister or the Home Minister of this country. The same Delhi police that took a month to file an FIR in the first place and had to do so after the Supreme Court's intervention was very quick to give a clean chit. But the reality is that when you have a man as strong and as powerful as Brijbhushan Sharan Singh and the entire government, the entire system, the agencies, the police, the MPs, the ministers all standing with him, what chance does a minor girl have to seek justice? That's the question people of this country and all of you should answer today. I also think it's a pattern, it's a script. Whenever there is a crime against women, whenever, the BJP will always be found standing with the perpetrator of the crime and never with the girl. You begin with Kuldeep Singh Sengar, you go Hathras, you go wherever. A woman means she's alone because the government, Modi, is solidly the purpose of crime, and this is no exception either.
But we do hope that the courts in this country are going to take cognizance of this matter. The courts of this country will take cognizance of the matter that for 45 long days, the MP was not questioned once. The courts will take cognizance of the fact that the magistrate statement changed twice. Under what circumstances, the courts will look into this. The courts will take cognizance of the fact that India's most decorated athletes were brutally beaten up by the same Delhi police, intimidated, dragged on the streets of Delhi, and the government kept absolutely quiet. That's the reality of this case. The Delhi police, along with its Master-in-Chief Amit Shah, stand exposed. But today I hate to say that the man who stands exposed completely before this country is India's elected Prime Minister, Narendra Modi, for his complicity, for his silence, and for the patronage he offers to perpetrators of crime.